जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार भाई लोग। मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया से रिलेटेड 5 नवंबर से 11 नवंबर 2023 तक के सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में कम दूरी की सरफेस टू सरफेस किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रलय। दूसरा प्रश्न है, नाटो ने शीत युद्ध सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स। तीसरा प्रश्न है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो साथियों, चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने इंदौर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। छठा प्रश्न है, रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरईसी लिमिटेड। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। साथ ही वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे हमें वीडियो में और सुधार करने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाधवानी इंस्टीट्यूट। इसे भी याद रखें, यह google.org की सहायता से चलने वाला स्वचालित पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। 8वां प्रश्न है, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो साथियों, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिगढ़। 8वां प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को अमित शाह ने लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो साथियों, तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। 11वां प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। 12वां प्रश्न है, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा टीबी के केस किस देश में पाए गए? तो दोस्तों, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2022 में सबसे ज़्यादा टीबी के केस दर्ज किए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 13वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया?
तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 2028 तक करने का ऐलान किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2028। अगला प्रश्न है, आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सरकारी हस्तक्षेप की वजह से किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया? तो साथियों, हाल ही में आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप की वजह से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। 15वां प्रश्न है, किस देश में अवैध रूप से घुसने वाले 96,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया? तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले 96,917 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया? तो साथियों, भारतीय तटरक्षक बल के संग्राम जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्राम। इसे भी याद रखिएगा, संग्राम जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र की परिचालन कमान के तहत मुंबई में तैनात था। 17वां प्रश्न है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? तो साथियों, 17वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2024। 18वां प्रश्न है, हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष तीसरी बार कौन चुने गए हैं? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19वां प्रश्न है, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हाल ही में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। 20वां प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, वी चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी चंद्रशेखर। 21वां प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लेन मैक्सवेल। 22वां प्रश्न है, इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? तो साथियों, इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 दिसंबर 2023। 23वां प्रश्न है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य की टीम ने हासिल किया? तो साथियों, महाराष्ट्र की टीम ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक हासिल किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। 24वां प्रश्न है, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 7 नवंबर को प्रतिवर्ष शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 नवंबर। 25वां प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 नवंबर। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।